धामी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बजट में हुए 10% की बढ़ोतरी। मलिन बस्तियों के मालिकाना हक की लड़ाई को लेकर गांधी पार्क में आज इंडिया गठबंधन का जोरदार प्रदर्शन। अब दून अस्पताल में हर फ्लोर पर होगी रजिस्ट्रेशन सुविधा, लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा। हरिद्वार हाईवे पर मचा हड़कंप, चलते कंटेनर में अचानक लगी भीषण आग। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग तैयार, वाहनों की जांच और दस्तावेजों का होगा सत्यापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। सबसे बड़ी खबर बजट को लेकर है, जहां आगामी वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए सरकार ने 1.11 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है, जो पिछले साल के मुकाबले 10% अधिक है। इसके अलावा कैबिनेट ने सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना और मौन पालन नीति 2026 को भी हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए स्वामी विवेकानंद राजकीय पुस्तकालय योजना और शोध प्रोत्साहन योजना में अशासकीय कॉलेजों को शामिल करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। जनहित के तमाम मुद्दे थे, 32 मुद्दों पर चर्चा हुई और जनहित पे चर्चा के साथ साथ बजट को लेकर भी बातें हुई। बजट माननीय कैबिनेट, जी हाँ, माननीय कैबिनेट ने बजट को अप्रूव किया और माननीय मुख्यमंत्री को उसमें कोई संशोधन होगा तो मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। आगामी चारधाम यात्रा 2026 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों के तहत यात्रा के दौरान वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा 7 चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां वाहनों की जांच और दस्तावेज सत्यापन होगा। इसमें जो हमारी चारधाम यात्रा 2026 जो होगी उसको सकुशल और सेफ बनाने के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी बॉर्डर पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चेक पोस्ट जो लगेंगी, लगभग टोटल 7 चेक पोस्ट लगेंगी हमारी। और ग्रीन कार्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें कस्टमाइजेशन के लिए लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है और इस बार 2 सुविधाएं हम इसमें देने जा रहे हैं। पहला जो पेमेंट होगा वो QR कोड के थ्रू भी हो सकेगा, जो पहले सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। और दूसरा, अगर किसी का ग्रीन कार्ड बन जाता है तो व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से उसके पास लिंक जाएगा और उसमें भी वो अपना ग्रीन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दून अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने बड़ी राहत देने वाली पहल की है। दून अस्पताल ने अब हर फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन और बिलिंग काउंटर शुरू कर दिए हैं, जिससे ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। दून में देखिए हर रोज हमारे 2,500 से 3,000 मरीज हमारे हर रोज आते हैं। तो अगर आपने पहले कभी विजिट करा होगा तो आप देखोगे कि नीचे बड़ा मेला सा लगता था, कि क्योंकि हमारा सारा रजिस्ट्रेशन और बिलिंग हमारी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। लेकिन आज अगर आप आज आए होंगे तो आपने देखा कहीं भीड़ नहीं आपको नज़र आई होगी, कि अब हमने रजिस्ट्रेशन जो है हर फ्लोर पे कर दिया है। तो और कहीं का भी जो OPD की स्लिप है वो किसी भी फ्लोर से आप बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर से आप मेडिसिन की भी बना सकते हैं, सर्जरी की भी बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे फर्स्ट फ्लोर पे जो है हमारा गायनी और डर्मा चलता है, जहाँ पे हमारी काफ़ी भीड़ रहती है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है हम लोग जो है, हमने एक बिलिंग की सुविधा भी ये दी है कि मेरे को कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने हो तो वो वहीं से उपलब्ध हो जाएंगे। एक और हम लोग नई शुरुआत ये करी है कि पहले जो है एडमिशन जो है हमारा, क्योंकि ज़्यादातर हमारा आयुष्मान से एडमिशन है, तो एडमिशन के लिए पेशेंट को इमरजेंसी में जाना पड़ता था। लेकिन अब हमने आयुष्मान काउंटर भी OPD में ही खोल दिया है, तो मरीज का जो एडमिशन भी है, जो 9 से 3 के बीच का एडमिशन है, वो यहीं से हो जाएगा, तो मरीज को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो मरीज की सुविधा के लिए ये भी कदम उठाया। देहरादून में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। साथ ही सभी थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और गश्त बढ़ाई जाएगी। आगामी होली के त्यौहार को लेके सभी थाना प्रभारियों को, सभी क्षेत्राधिकारियों को ऑलरेडी ब्रीफ किया जा चुका है, किसी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। साथ में त्यौहार को बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे उल्लास के साथ मनाया जाए, इसको लेके देहरादून पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और उसमें जो भी कदम उठाए जाने होंगे वो हम लोग उठाएंगे। हरिद्वार के अतमलपुर बोंगला में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्या समाधान बैठक का आयोजन किया गया। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश बिजौला की मौजूदगी में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से रखा। बता दें, बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा पेयजल संकट रहा, जहां 2000 कनेक्शन होने के बावजूद पानी की किल्लत बनी हुई है। आज मुख्यमंत्री के सफल कार्यक्रम सरकार जनता के द्वारा आज गांव में ये कार्यक्रम लगाया गया
और यहाँ की जो समस्याएं थी, जो यहाँ की जो जनता थी, जो ग्राम सभा थे, माननीय प्रधान जी थे, जेल प्रमुख थे, उनके द्वारा बताया गया और पब्लिक द्वारा जो समस्या बताई गई वो लिखित में उनमें दिया गया। इनमें संबंधित विभागों को ये जाएंगी और इसमें कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन सी समस्या बिजली की है, रोड की है, इन लोगों का पानी की समस्या में नया लोगों के लिए है ना। उन्हें जो समस्या यहाँ पहुंचे थे इस समस्या में, अब इस समस्या में ये 3-4 अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे। आज राज्य सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सरकार जनता के द्वार। इसी क्रम में आज आबकारी विभाग के अधिकारी हमारे गांव में आए थे और एक ग्रामीणों ने अपनी समस्या यहाँ पर रखी है। समस्या जो मेन समस्या थी वो पानी की और जो खेतों में जंगली जानवर उनकी और खेतों में जो रास्ते नहीं है उनकी, और ऐसी काफ़ी समस्या रखी थी। एक आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उन्होंने ये मांग रखी कि हमारे यहाँ 3 आंगनबाड़ी है, जबकि हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी है जो 12, तो 9 आंगनबाड़ी और बनाई जाए हमारे गांव में। तो इन सभी समस्याओं को हमने अधिकारियों को रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इन समस्याओं को शासन स्तर पर पहुंचाकर उसका समाधान करा जाएगा। क्या लिखित में दी गई समस्या? हाँ, लिखित में दी गई समस्या, सब लिखित में दी। बाजपुर के चीनी मिल मैदान में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूरे क्षेत्र को भगवामय कर दिया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज सहित कई दिग्गज राजनेताओं और संतों ने शिरकत की और राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। सम्मेलन से पूर्व नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मातृशक्ति की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। पंडित मूल शंकर शास्त्री के नेतृत्व में हुए हवन यज्ञ में हजारों लोगों ने आहुति दी। सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त पूरे देश में सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदू समाज संगठित रहे, एक साथ रहे, विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करते उन्हें दूर करने के लिए हिंदुओं का संगठित रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। आज हिंदू समाज एक सशक्त शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है और एक हिंदू समाज ने पूरे विश्व में जो अपनी संगठन शक्ति का लोहा मनवाया, उसका माध्यम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ के अनुशासन और संघ की जो कठिन तपश्चर्या जो 100 वर्ष की है, उसके कारण आज हिंदू समाज स्वाभिमान के साथ खड़ा हो रहा है। नहीं तो इस देश में हिंदू कहने पर हिंदू आतंकवादी बताकर जेलों में ठूसने का भी काम किया गया है। ये हिंदू समाज की शक्ति है कि हिंदू समाज आज संगठित रूप में खड़ा है। लालकुआं में फायर सीजन को देखते हुए तराई केंद्रीय वन प्रभारी की डाटा रेंज अलर्ट मोड पे है। वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि कम बारिश के कारण इस साल वनाग्नि का खतरा बढ़ गया है, जिससे निपटने के लिए विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इंतजामों के तहत हर बीट में फायर वाटर तैयारी की गई है और आग को फैलने से रोकने के लिए 15 किलोमीटर लंबी फायर लाइनें तैयार की गई हैं। फायर सीजन हमारा शुरू हो चुका है 16 फरवरी से, और हमारे द्वारा रेंज की जो मुख्य मार्ग हैं उसको चारों तरफ 10-10 मीटर चौड़ी फायर लाइनें काटी गई हैं। प्लाटों की फायर लाइनें काटी गई हैं। जो जंगल वन मार्ग हैं उनके दोनों साइड फायर लाइनें काटी गई हैं। और जो हमारे सागौन के एरिया हैं उसमें हम कंट्रोल बर्निंग कर रहे हैं। और हमारे द्वारा जो हमारे क्रूज स्टेशन है, सभी क्रूज स्टेशन में 2-2 फायर वॉचरों की तैनाती कर दी गई है, जो लगातार क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कहीं कोई आग लगती है तो उस पर हम प्रभावी नियंत्रण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बार राज्य सरकार ने इस वनाग्नि को आपदा घोषित कर दिया है, तो इसमें कई विभाग हैं जो हमारा साथ देंगे। इसमें फायर सर्विस है, PWD है, और जो जिन विभागों की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो हमारा सभी साथ देंगे। तो इस बार जो है वनाग्नि को हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे। आपने सही प्रश्न किया कि ये जन जागरूकता का क्रम चलाना पड़ेगा। और हमारे द्वारा संजय वन, जो हमारा पिकनिक स्पॉट है हमारा ये संजय वन में, वहाँ पर आए दिन विभिन्न स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं। हमारे द्वारा उनको भी जागरूक किया जा रहा है और उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वो जाकर अपने नज़दीकी रहने वाले लोगों को इससे जो आपदा आती है हर साल वनों के ऊपर, उसके बारे में जागरूक करें और हमारा सहयोग करने के लिए वो लोग आम जनता से बात करें। देहरादून में कार्यालय महालेखागार उत्तराखंड द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एक विशेष वित्तीय
साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय रिकॉर्ड की गुणवत्ता में सुधार और अधिकारियों को आर्थिक प्रबंधन के प्रति जागरूक करना रहा। देखिए, ये बैठक जो है ये हरिद्वार में महालेखाकार कार्यालय के द्वारा वित्तीय प्रबंधन के ऊपर में किया गया था कि किस तरह से जिला में जितने भी डीडीओ हैं, ट्रेजरी ऑफिसर हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान हो। जो वो अकाउंट्स बनाते हैं, बिल पास करते हैं, महालेखाकार कार्यालय को अपने अकाउंट्स भेजते हैं, उसमें त्रुटि ना हो। कई गलतियां होती है, कई बिल्स पेंडिंग रहते हैं, खर्चे का हिसाब नहीं आता है। उन सब चीज़ों के ऊपर में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए हैं। जिलाधिकारी महोदय भी उपलब्ध थे इस पे, और सबको समझाया गया है कि अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, ताकि जो स्टेट का वित्तीय प्रबंधन है वो मजबूत हो सके। सभी को निर्देश दिया गया है कि जो भी त्रुटि वो कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उसके ऊपर में 1 महीने के अंतर्गत जो है अपनी कार्रवाई करके और महालेखाकार को भी सूचित करें। देहरादून में शिक्षा निदेशक कार्यालय में हुई तोड़फोड़ और मारपीट के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रणजीत सिंह रावत ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में गुंडाराज हावी है और पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में गुंडाराज कायम हो गया है। जिस तरह से भाजपा के विधायक और उनके साथियों ने शिक्षा निदेशालय में जाकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट की है, वो जो है निंदनीय है। इसके विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। आज हम भी रामनगर में जो है कांग्रेस जन प्रदर्शन कर रहे हैं, तहसील में जाके, और ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम को। सर, क्या है मांग? हमारी मांग है कि कानून का राज स्थापित किया जाए, और हमारा खुला आरोप है इस प्रदेश में पुलिस को जो है मुख्यमंत्री ने उगाही पे लगा दिया है, वसूली पे लगा दिया है। इसलिए पुलिस का डर जो है अपराधियों में ख़त्म हो गया है, और भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो खुद अपराधी बन रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे मारपीट के मामले हों, महिला उत्पीड़न के मामले हों, इनके कई दायित्वधारियों पे, पदाधिकारियों पे, ब्लॉक अध्यक्षों पे रेप के मुकदमे इस प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जो तथ्य है। तो इस गुंडाराज को ख़त्म किया जाए। देहरादून के गांधी पार्क में आज इंडिया गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य रूप से शामिल हुए। आपको बता दें, इस प्रदर्शन का मुख्य एजेंडा बस्तियों के मालिकाना हक और गरीबों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित रखे जाने के खिलाफ आवाज उठाना था। हरीश रावत ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विकास के नाम पर गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं और जल जंगल जमीन पूंजीपतियों के हवाले की जा रही है। आज का जो विषय है मालिकाना हक मकानों के लिए, तो मैं सबसे पहले तो बीजेपी सरकार से ही पूछना चाहता हूँ, 2014 से अब तक कितने गरीब लोगों के लिए, कि या ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, या किसी अल्पसंख्यक के लिए, SC ST OBC के लिए किसी को मकान बना के दिया हो? एक तो इसकी जनगणना में आज तक कोई इनका हिसाब नहीं है। इन्होंने कितने लोगों को बना दिया, क्योंकि इन्होंने घर बनाना किसी का सीखा ही नहीं है। हमेशा इन लोगों ने गरीबों का मकान उजाड़ने के बारे में सोचा है और बोला है, करा है। अगर बीजेपी के अंदर या मोदी सरकार के अंदर इतना दम है, तो ये अंबानी जो है, इसका मकान SC ST की ज़मीन पे है, वो क्यों नहीं तोड़ सकते लोग? क्योंकि इनके अंदर दम नहीं है। ये सिर्फ गरीबों को तंग करती है, गरीबों को परेशान करती है। ये सरकार जो है अमीरों की है और अमीरों के लिए ही रहेगी। गरीब किसी भी आदमी को सुख शांति या चैन से ही रहने नहीं देगी। मांग ये है कि ये लोगों के अस्तित्व के साथ जुड़ गया मामला। अब एक आदमी यहाँ पे गुलरानी टोंगिया है, आपका जो ये राजस्व गांव जो होते हैं, राजस्व गांव घोषित करने की जो उनकी डिमांड है ना, उसके पीछे मकसद ये है कि उस राजस्व गांव को घोषित किए बिना वहाँ पे कोई भी सरकारी प्रोग्राम लागू नहीं हो सकता। वहाँ कोई वोटर नहीं बनता, वहाँ बिजली के खंभे नहीं लगते, वहाँ राशन कार्ड नहीं बनता, वहाँ स्कूल नहीं बनता। अगर सरकार वहाँ स्कूल बनाना भी चाहे तो वो उस राजस्व ग्राम में नहीं बना सकती, क्योंकि वो अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। तो ये जो तमाम लड़ाई जो खत्तों की है, ये बिंदु खत्ता हुआ या दूसरी जगह हुआ, तमाम ये उत्तराखंड में ऐसी बहुत जगह हैं जो पारंपरिक तौर से सैकड़ों सालों से वहाँ पे लोगों की बसत है, अंग्रेज़ों के ज़माने से वहाँ पे बसत है, और उन लोगों को आज तक नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया है, जो कि अमानवीय है।
हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं, लेकिन वेलफेयर के नाम पे जीरो है और लोगों की अस्मिता का सवाल हो गया, उनके जीवन का। अब छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, ये गली वहाँ पे बस रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये आए क्यों थे यहाँ पे? यहाँ पे हमारे को इनकी ज़रूरत थी, ये इन लोगों का शासन था। ये लोग ये थोड़ी कि बाहर से आए हैं, ये हमारे देश के लोग तो हैं। हरिद्वार के नजीमाबाद हाईवे पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब चेन्नई से BHEL आ रहे एक चलते कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। चंडी देवी रोपवे के पास पहुंचे ही कंटेनर के ड्राइवर चैम्बर से लपटे उठने लगी। हालांकि चालक और क्लीनर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन को साइड में रोका और कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। उत्तराखंड की ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।